very warm welcome to you, Vivek ji, on behalf of Soil Cup. And this is a wonderful evening where I'm going to meet a very, very special person to all those people who are watching you, viewers. Vivek Dobaji is a very accomplished person, and I would like to hear a lot more about him from himself. So over to you, Vivek ji. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सॉइल कप एंड सरला मैम जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप सब लोगों से मैं बात कर सकूं। तो मैं यही सोचता हूँ कि आज के ये जो हमारे मीट्स हो वो मैं मेरे दिल से बात करूं और जो भी मेरा बेस्ट है वो आपके साथ शेयर करूं। So, विवेक जी, आपका जर्नी हमको प्लीज वी नीड टू नो मोर अबाउट योर लाइफ एंड लोगों तक पहुंचाना है कि कैसे आपने शुरू किया ये जर्नी, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल जर्नी दैट यू हैव बीन गोइंग थ्रू ऑल दीज इयर्स। तो लोगों के लिए वी नीड टू नो कि आपका एक जर्नी कैसा रहा ये। बचपन में पापा जो थे वो 3000 रुपीज की सैलरी करते थे, तो एक हम पुअर फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। और जब मैं 12th में था तो पापा गुजर गए। फिर क्वेश्चन मार्क था कि व्हाट, तो मैंने कोचिंग स्टार्ट। कोचिंग मीन्स मैं 8 9 10 के स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ाता था। और मुझे एक मेंटोर थे जो मेरी हमेशा हेल्प करते थे, तो उनके हॉल में मैं काम भी करता था और वहाँ मैंने मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। और ग्रेजुएशन के साथ मेरा कोचिंग बढ़ते गया, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बच्चों को मैं M1 M2 M3 पढ़ाने लगा। और इंजीनियरिंग में एक टर्म्स है कि जिसका मैथ्स निकल गया उसका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया, ऐसा कहते हैं। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे हर साल बच्चों को 100 आने लग गए और नियर अबाउट 147 स्टूडेंट गॉट 100 आउट ऑफ 100। लेकिन उसके बाद मुझे उसमें बोर्डम आया और समहाउ मुझे वो साइन कॉस टैन नींद में भी वही दिखने लग गया था और ऑलमोस्ट 10 से 12 बैच में मैथ्स की लेता था। फिर 2008 में मैंने प्राणिक हीलिंग शुरू किया। फिर प्राणिक हीलिंग के बाद रेकी किया। रेकी के बाद आर्ट ऑफ लिविंग, ओशो, ये माइथोलॉजी, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गया और धीरे धीरे कुछ चीजें खुलने लगी। और उसमें मुझे एक टूल्स मिला जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। और NLP मैंने 15 से 20 ट्रेनर के यहाँ से किया है। और वहां समझ में आया कि जो चीज हम 40 मिनट्स में क्यूर कर सकते हैं उसके लिए हमने 2 to 3 मंथ्स क्यों लगाना चाहिए। तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई, जहाँ पे स्ट्रगल बहुत थे। लेकिन स्ट्रगल कहते हैं ना कि जितने ज्यादा स्ट्रगल, संघर्ष बड़ा होता है, जीत उतनी बड़ी होती है। तो ऐसे मेरी कहानी थी। हीलिंग में आपने कैसे स्टार्ट किया, कि आप प्राणिक हीलिंग, किसने कहा था आपको कि प्राणिक हीलिंग में जाना चाहिए? आपने शायद रेकी भी किया हुआ है। आई सीन इन योर प्रोफाइल कि बहुत सारे चीज किया है। तो एक्चुअली व्हाट शोड यू द डायरेक्शन, कि आपने ये सब करना है? व्हाट वाज इट इंस्पिरेशन? किसने आपको इंस्पायर किया? जनरली क्या था, मैं कोचिंग इंडस्ट्री में था तो बहुत सारे बच्चे आते थे। मैक्सिमम बच्चे वो आते थे जिनके ब्रेकअप हो जाते थे, क्योंकि मैं जिस क्राउड को पढ़ाता था वो इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, 11th 12th। और कुछ बच्चे वो भी आते थे जिन्होंने कभी सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है क्योंकि मार्क्स कम है। कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि मैं ये लोगों की हेल्प कर सकूं। फिर मेरे देखिए, ये एक दो बहुत ही, सॉरी टू इंटरप्ट, बट दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ये शेयर कर रहे हैं, बिकॉज जब आप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव शेयर्ड सो फार। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे लोग जब पढ़ते हैं 10th के लिए, दे आर अंडर सो मच प्रेशर, पेरेंट्स के प्रेशर, पीयर प्रेशर, कि उनको अच्छा परफॉर्म करना है। एंड जब वो परफॉर्म नहीं करते हैं, देन दे आर गोइंग टुवर्ड्स द रॉन्ग डायरेक्शन। एंड that is the most important, that is what I think has touched your heart, कि हमको ये मैथ्स एंड साइन थीटा नहीं सिखाना है बट कुछ और सिखाना है। वेरी गुड, राइट। एक्सेलेंट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। हाँ, तो वहां मुझे ध्यान में आया कि यार ये लोगों को जो नीड है ना, वो जैसे आपने बताया साइन कॉस्ट से ज्यादा इनके हार्ट तक हमें पहुंचना है। क्योंकि वो एक हमारे रामायण में कहावत है ना कि सबके अंदर हनुमान है। लेकिन राइट। क्या होता है कि जो ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था, तो यही श्राप हमें हमारे अपनों ने दिया है कि तू ये नहीं कर सकता, तेरा मैथ्स वीक है, तेरा हिस्ट्री अच्छा नहीं है। कैपेबिलिटी हर बंदे के अंदर है कि वो जाके लंका जलाए। लेकिन क्या होता है, सराउंडिंग के कारण हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं। और NLP, ये स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है। हमारी माइथोलॉजी, रामायण हो गया, गीता हो गई, जो दुनिया के पहले साइकोलॉजिस्ट है भगवान श्री कृष्ण, वो क्या कहते हैं कि सारी शक्तियां हमारे भीतर है। अगर उन राइट। शक्तियों को हम समझे, उस पर काम करें, तो डेफिनेटली एक 40, जो बैकलॉग में स्टूडेंट होता है उसने 96 स्कोर किया, सिर्फ क्यों? क्योंकि वो कैपेबिलिटी खुद की समझ गया। फिर राइट। यहाँ पे हेल्प कैसे की हमने कि NLP सीखने के बाद, ये सारी चीजें सीखने के बाद उनके
पे काम किया कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, विजुअल है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है। और वो जब उन्हें समझ में आया तो वो लोग अपने लाइफ में बहुत ग्रो होने लग गए। तो वही एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का, कि जब मुझे ध्यान में आया कि यार बच्चों को अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो इनके भीतर का हनुमान अगर वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर ले तो दुनिया में ये लंका जलाने वाले। वेरी गुड। बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि सबके अंदर एक इनर पोटेंशियल है, और उस इनर पोटेंशियल को कई लोग उसको पहचानते हैं, कई लोग उसको नहीं पहचानते हैं, सोए रहते हैं फिर। एंड यू आर डूइंग दैट ड्यूटी ऑफ वेकिंग अप द पीपल, कि आपके अंदर भी इतना शक्ति है कि आप चाहें तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन ब्रिंग इट आउट एंड डू व्हाट टू अचीव। आप कर रहे हैं एनएलपी के थ्रू, तो एनएलपी के ड्यूअलिटी। बारे में भी बताएंगे। यस। एनएलपी क्या है? जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो राइट, मीन्स न्यूरॉन्स, लिंग्विस्टिक यानी हमारे सेल्फ टॉक, बिलीफ, राइट, एंड प्रोग्रामिंग यानी हमारे पैटर्न। कि हमारे राइट, प्रोग्रामिंग कैसे हुए। बहुत बार क्या होता है कि लोग मिलते हैं, हमें डोमिनेट करते हैं। अच्छा, वही हमें डोमिनेट करते हैं जिन लोगों ने खुद के जीवन में कुछ नहीं किया। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। और यहाँ मुझे एक टर्म याद आ रही है, कहते हैं ना, नॉलेज विदाउट एक्शन इज अ पॉइजन। मेरे ज्ञान सभी के पास है लेकिन लोग क्या करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और जैसे ही वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं, जैसे मान लो कोई एमएससी लेडी है लेकिन वो होम मेकर बन गई है, तो उसे वो गिल्ट रहता है, राइट, यार मैंने इतना पढ़ाई किया। और राइट, लेडीज तो आपने देखा है हर बार सैक्रिफाइस करते हैं। इवन होटल में जाती है तो सब्जी लेने के लिए भी वो सोचती है कि यार मेरे बेटे को पनीर पसंद है तो मैं मेरा क्यों ऑर्डर, तो ये क्यों सैक्रिफाइस करना चाहिए? क्योंकि क्या होता है, मैंने एक प्रोडक्ट यानी एक कोर्स डिजाइन किया था जिसे मैं कहता हूँ लाइफ गोल्डन ट्रायंगल। आप हो, मैं हो, दुनिया का हर इंसान है ना, वो तीन जगह पे संघर्ष कर रहा है। एक जिसे हम कहेंगे, एक तो बंदा बिजनेस करता है या जॉब करता है, उससे राइट, उसे पैसा मिलता है, ये फर्स्ट कॉर्नर हो गया ट्रायंगल का। सेकंड राइट, का कॉर्नर जो आता है वो है रिलेशनशिप, रिश्ते। राइट, वो फिर तुम्हारे ऑफिस के हो गए, टीम के हो गए, फैमिली के हो गए, और थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्थ। अब इसमें से अगर एक भी कॉर्नर डिस्टर्ब है, मान लो मेरी हेल्थ खराब है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे रिलेशन स्पॉइल हो जाते हैं। अगर मेरे रिलेशन खराब है तो देखिए मेरी हेल्थ और बिजनेस पे फर्क आने वाला है। और मान लो मेरा बिजनेस या जॉब में मन नहीं लग रहा है तो वो दोनों कॉर्नर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो लाइफ गोल्डन ट्रायंगल जो है, और चौथा जो इनविजिबल कॉर्नर है वो है स्पिरिचुअलिटी। लेकिन जब तक ये तीन बैलेंस नहीं होंगे हम वो फोर्स से कनेक्ट नहीं हो सकते। अब एनएलपी यहाँ क्या करता है, एनएलपी हमें गाइड करता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि ये ट्रायंगल हम कैसे बैलेंस करें, लाइफ गोल्डन ट्रायंगल। और इसे बैलेंस करना बहुत आसान होता है। जनरली क्या होता है कि जैसे मैंने पहली टर्म यूज की, नॉलेज विदाउट एक्शन इज अ पॉइजन। लोग सीख तो बहुत लेते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल देते हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। अगर इसे मैं, जैसे मान लो मैं कोई बुक की पेज पढ़ रहा हूँ या कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो इसे मुझे तीन कॉलम में डिवाइड करना है। व्हाट आई लर्न टुडे, कि मैंने ओके, आज क्या सीखा। राइट, सेकेंड कॉलम में डिफाइन करना है वेयर टू अप्लाई, अब राइट, इसे मैं मेरे जीवन में कहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। एंड राइट, थर्ड इज हाउ टू अप्लाई, मुझे ये राइट, कैसे अप्लाई करना है। जनरली क्या होता है, कॉलेज में भी लेक्चर होने के बाद या हम सेशन अटेंड करते हैं, या तो ये लोग तीन पार्ट में काम करते ही नहीं। अब मान लो ये जो इंटरव्यू हो रहा है, इसके बाद अगर कोई बंदा इस तीन कॉलम में इस इंटरव्यू को डिफाइन करता है कि इससे मैंने क्या सीखा, मैं करेक्ट, इसे मेरे जीवन में कैसे यूज करने वाला और कहा। अब देखो, उसे समझ में आ रहा है कि मुझे इसे कहाँ अप्लाई करना है। और जैसे जैसे वो प्रैक्टिस से, एनएलपी से, या जो भी आप टेक्निक यूज करते हैं, मेडिटेशन हो गया, जिसे मानते हैं, जो भी करते हैं, ये अप्लाई करने सीख जाओगे ना, तो लाइफ में आप डेफिनेटली ग्रो हो। वेरी वेल सेड। बिकॉज आई थिंक लोग ज्यादातर ना थियोरी में फोकस करते हैं। आज हमने कुछ सीखा, कल हमें कुछ और सीखेंगे, परसों कुछ और में कोर्स आजकल, बिकॉज देयर सो मच अवेलेबल इन द मार्केट। ट्रू ट्रू बंदा ट्रू भी है। ना इतना सीखता है, सीखता है, सीखते जाता है। बिकॉज आई थिंक इन इंडिया यही प्रॉब्लम है कि एवरीबडी वांट्स टू लर्न, नॉलेज बहुत अच्छा लगता है, बट उनमें से ना 90% और मोर देन 90% वो लोग स्ट्रगल करते हैं कि कैसे हम उसको अप्लाई करें। वो इसलिए कि अप्लाई करते समय एक्शन लेना पड़ता है,
और एक्शन लेने के लिए आपको क्या चाहिए? करेज, आपको करेक्ट। हिम्मत चाहिए एक्शन। और ये जो हिम्मत है, आई थिंक दिस इज व्हाट इज मिसिंग इन पीपल, बिकॉज व्हाई, आई एम श्योर आपको मालूम होगा कि पीपल आर ऑलवेज केयर, कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, लोग हंसेंगे तो क्या होगा, अगर हम सक्सेसफुल नहीं रहेंगे तो क्या, तो क्यों, तो इसलिए लेट अस ओनली कीप ऑन स्टडिंग स्टडिंग, नॉलेज गेन करते रहेंगे, पैसे खर्च करते रहेंगे, बट एप्लीकेशन नहीं। So आप क्या करते हैं? So you are there as a coach, as a mentor to support people in not only knowledge gaining but also application. बिल्कुल सही. Very good. I hope you get more and more students. This video should be really sent to many thousands of people so that ट्रू they मैम। can, learn whatever you have been आपने teaching जो and phrase बोला ना कि फियर, फियर ऑफ yeah, फेल्यूर, तो एनएलपी yeah, का अच्छा टर्म है, देयर इज नो फेल्यूर ओनली फीडबैक। देयर right, इज नो फेल्यूर right, ओनली फीडबैक। अब मान लो मैं फेल हो गया, एक मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे फेल्यूर मिलता है, तो मैंने क्या करना है, उस फेल्यूर को लिखना है और उसके 24 रीजन ढूंढना है कि मैं फेल क्यों हुआ। right. शुरू में जो रीजन My God. मिलेंगे वो एक्सक्यूजेस मिलने वाले, जैसे हम कुआं खोदते हैं तो पहले क्या निकलता है, धूल कंकर मिट्टी। पानी कब लगता है, एट द लास्ट। End तो में. हमें रूट कॉज पे जाना है, क्योंकि हम जो लाइफ जी रहे हैं ना, वो इफेक्ट वाला जी रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आर, या जैसे दो वर्ड बता रहा हूँ, कॉज वर्सेस इफेक्ट, कारण Right. और परिणाम। तो आप देखिए हम जिन लोगों के साथ जी रहे हैं ना, वो सारे लोग परिणाम की बात कर रहे हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरा बच्चा सुनता नहीं, मेरे बिजनेस कलीग में लोग मेरी बात नहीं मानते। तो सारे जो लोग बात कर रहे हैं वो इफेक्ट की कर रहे हैं। अब अगर मैं ई से सी पे जाऊं, कारण कॉज, रूट कॉज क्या है कि लोग मेरा क्यों नहीं सुन रहे, मेरे बच्चे मेरा क्यों नहीं सुन रहे। मैं अगर मेरे कम्युनिकेशन स्किल पे काम करूं, मेरी पर्सनालिटी पे काम करूं, मैं खुद को डेवलप करूं, और इसके लिए हमें लेना है एफर्ट्स। अगर मैं आपसे पूछूं 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर जैसे ही मैं बोलता हूं, आपके ध्यान में क्या आता है? और डेफिनेटली महात्मा गांधी जी. उनका बर्थडे। कोई बोलेगा हाँ, मुझे, हमेशा लोग बोलते हैं ड्राई डे, कोई बोलता है दृश्यम पाव भाजी। अब मुझे आज भी याद है, 2 अक्टूबर को एक बच्चा स्कूल में स्पीच देने जाता है, और जब भी हमें स्पीच देनी होती है हम क्या करते हैं, मगअप करते हैं, पूरा राइट. प्रिपरेशन करते हैं। तो ये बच्चे ने भी पूरा मगअप किया, और ये खड़ा है और सामने 500 स्टूडेंट इसको घूर रहे हैं। अब इसने पहला सेंटेंस तो बड़ा तगड़ा बोल दिया, माना अंधेरा घना है, माना अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाने से किसने रोका है, और इसका दिया बुझ गया क्योंकि ये सारा भूल गया। अब ओ. इसकी आवाज यहाँ फंस गई। पीछे से मोटिवेशन तो मिल रहा है, तू कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन जहां पे वो बच्चा खड़ा है उसको पता है उसके साथ क्या हो रहा है। सर को रियलाइज होता है, वो उसको साइड में लेके जाते हैं, और उस दिन वो बच्चा बहुत रोता है, और वो सोचता है कि यार ठीक है, आज नहीं बोल पाया, लेकिन लाइफ में गिव अप नहीं करूंगा, खुद पे काम करूंगा। और देखो वो बच्चा आज आपके सामने बोल रहा है, आज ओ. लोगों के सामने बोलता है। तो मैं ओ. ये क्यों बता रहा हूं कि अगर मैं बोल सकता हूँ, इसका मतलब दुनिया में हर बंदा कर सकता है, सिर्फ उसे क्या करना है, गिव अप नहीं करना है। मैं हमेशा कहता हूँ जब तक जंजीर हिट ना हो, तब तक इंसान ने लगे रहो मुन्ना भाई जैसे काम करना चाहिए, कि कभी ना कभी जंजीर हिट होगी आपकी मूवी। और हमें नहीं पता कि वो जंजीर क्या है, वो प्रोडक्ट कौन सा है, वो लाइफ का आपका सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, लेकिन वो प्रोडक्ट हिट होने के लिए आपको कंटिन्यूअस राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स डालना है, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस का सूत्र, कंसिस्टेंसी। लेकिन लोग क्या राइट. होते हैं, आज मैं फुटबॉल खेलूंगा, कल क्रिकेट, और परसों बैडमिंटन, इस कारण वो कभी सक्सेस नहीं होते। तो ये अगर प्रोग्रामिंग हम करते जाए कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ काम करते जाए, तो डेफिनेटली सक्सेस ये आपके लाइफ का पार्ट बनने वाला बिल्कुल. है। मैं इनफैक्ट ये सवाल आपसे पूछने वाली थी कि व्हाट इज सक्सेस मीन टू यू, पर आपने पहले ही मुझे बता दिया दैट यस, यू हैव टू बी कंटिन्यूअस एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी। बिल्कुल बिल्कुल. इसके लिए आई थिंक वन नीड्स टू बी ऑल्सो वेरी पेशेंट. जब पेशेंस नहीं है तो फिर आप यू कीप ऑन मूविंग, या यहाँ 2 दिन ट्राई किया नहीं हुआ, फिर आप कहीं गए, फिर नहीं हुआ, फिर यू नो, सो देयर इज नो कंसिस्टेंसी देन. सो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. बिल्कुल. ट्रू। विवेक जी, आप जब ये वाले रास्ता चुना, द स्पिरिचुअल लाइन, बीइंग अ मेंटर टू पीपल, बीइंग कोच टू पीपल, तो क्या आपके लाइफ में चैलेंजेस आए, या
Was it always, very nice, people were coming to you? क्या आप आसानी से ये काम कर पाए? संघर्ष तो हमेशा से रहा मैम, क्योंकि मैं कोचिंग में था, फिर इधर शिफ्ट हुआ, स्विच ऑन किया, तो तुरंत तो कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं करता है। लोग देखते हैं, आपको करेक्ट, जज करते हैं, आपका R&D करेक्ट। कर स्टडी भी करते हैं। फिर धीरे धीरे हमें रिजल्ट्स आने लगे, और वर्ड ऑफ माउथ से फिर हमें एक हमारा कम्युनिटी बिल्ड होते गया। लेकिन एक चीज लाइफ में सीख लिया कि जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत। वो आपने कहानी सुनी होगी ना कि एक इंसान रास्ते से जाता है, उसे दो पत्थर दिखते हैं, तो वो सोचता है ये दोनों पत्थर मैं घर पे लेके जाता हूँ और इसमें से बहुत अच्छा स्टैचू मैं बनाऊंगा। घर जाता है और गांव वाले आते हैं और बोलते हैं यार हमें, हम राम मंदिर बांध रहे हैं, हमें मूर्ति चाहिए। तो बोले देखो कितनी अच्छी बात है, मुझे कल ही दो बड़े पत्थर मिले। और जैसे वो पहले पत्थर काम करने जाता है तो पहला पत्थर चिल्लाता है और बोलता है कि नहीं मुझे दर्द होगा, और वो दूसरे पत्थर के साथ काम करता है, और जैसे ही काम करता है उसमें से एक सुंदर राम का मूर्ति बनता है। अब देखो, जिसने संघर्ष सहन किया वो बने राम जी। 14 सालों का वनवास जिन्होंने किया वो मूर्ति बनती है। और जो पत्थर पहले ही डर गया उसे बाहर रखा गया, और जो रोज जिसपे नारियल फोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ ये हम्म। हमें सीखना है कि मुझे लॉन्ग टर्म सफरिंग करना है कि शॉर्ट टाइम। जनरली क्या होता है, हम शॉर्ट टर्म सफरिंग को अवॉइड करते हैं, और जिस कारण हम्म। हम हमेशा लॉन्ग टर्म सफरिंग में रहते हैं। तो यहाँ क्या करना है हमें, हमारा एक विजन गोल, मैंने वही डिसाइड किया था कि चलो ठीक है, ये भी समय निकल जाएगा। मुझे आज भी याद है, मैं जब पुणे आया था तो मैंने एक सेल्स का मुझे उन्होंने एक वर्कशॉप के लिए बुलाया था, इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ 500 प्लस क्राउड था। लेकिन मैं हार्डकोर टीचर था, पहले मुझे सेल्स नहीं आता Right. था। और सेल्स ना आने के कारण ये हुआ कि मैं वहां बेच नहीं पाया। तो वो बंदे ने मेरा बहुत बड़ा बेइज्जती किया था। उसने 20-30 लोगों के सामने बोला कि सर आप टीचर तो अच्छे हो, लेकिन आपको बेचना नहीं आता, आपसे अच्छा मेरी 12 साल की बेटी बेच दे ये प्रोडक्ट। तो उस दिन मेरे पास दो ऑप्शन थे कि बैक टू ओन सिटी, फिर से ट्यूशंस कोचिंग शुरू करूं, या फिर मैंने क्या किया, सेल्स के कुछ कोर्स परचेस किए, बुक्स लाए, 30+ बुक्स खरीदे, उस पे काम किया। अब वो करने के बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा था। पहले एक भी क्लोज नहीं होता था, अभी 10 में से 2 हो रहे। फिर मैंने एक डायरी में लिखा, जैसे मैंने बताया ना, देयर इज नो फेल्यूर ओनली फीडबैक, कि मैं फेल क्यों हो रहा। फिर वो सारी चीजें बार 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 नोट डाउन करते गया, और आज कन्वर्जन रेशियो है 8/10। और ये Wow, सिर्फ इसलिए excellent. क्योंकि एक्शन, मैंने उस पर काम Mm. किया, और काम के लिए मैंने सूत्र बताए। जब भी फेल्यूर आए आपको लिखना है और सारे पॉइंट नोट डाउन करना है। मोबाइल के कारण आज हम वो डायरी और पेन से दूर हो गए। लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि दुनिया की हर चीज 3 बार बनती है, एक दिमाग में, एक कागज पर, और एक रियलिटी में। और हमने क्या किया है, बीच वाला जो कागज और पेन है उसे हमने गायब कर दिया बिल्कुल, बिल्कुल। आपके सामने मेरे पास भी कागज है। है। जो जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, तो बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अ इंटरव्यू, आई एम ऑल्सो हियर। ये जो आधा घंटा 40 मिनट मैं भी बैठी हूँ, मैं भी कुछ आपसे सीख सकती हूँ। एंड दिस इज समथिंग और वही ऑलवेज, एक चीज है, मैं भी आपसे सीख रहा हूँ। इट्स वेरी 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 एक्सट्रीमली गुड वे ऑफ लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। सीखना चाहिए। तो आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका शुरुआत जो है वो कितने साल हो गए अभी? कितने मैं साल कोच से आप ये चला रहे हैं? पढ़ा तो मैं रहा हूँ, यानी जब 2000 से स्टार्ट किया था मैंने कोचिंग, और इसमें NLP में मैं 2012 से स्टार्ट कर दिया था काम। राइट, मेडिटेशंस, रिट्रीट लेने, ये सारी चीजें मैंने 2012 से स्टार्ट कर दिया। फिर पहले तो ऐसे राइट। होता था, एक दो लोग भी बड़े मुश्किल से आते थे, अभी ग्रुप बैच भी अब बन जाते, तो ये धीरे एनएलपी धीरे। आपने कहाँ से किया विवेक जी? कहाँ से एनएलपी किया? क्या जरूरी है कि आप एनएलपी एक बहुत बड़े मास्टर से करना है, या इज देयर एनी पर्टिकुलर प्लेस वन कैन लर्न एनएलपी फ्रॉम, और एनी मास्टर वन कैन लर्न? मेरा मेंटोर तो हमेशा कहता है कि NLP के सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी है। वो हमेशा मुझे बोलते हैं इसका वैल्यू 50 पैसे है। क्यों? हम्म। क्योंकि बहुत लोग सिर्फ करते हैं, अप्लाई नहीं करते। तो यहाँ मास्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो भी सीखते हो उसे आपके लाइफ में कैसे अप्लाई करते हो। आप कहीं से भी हम्म। सीखो, बुक से भी सीखो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना। कि मैं जो भी सीख रहा हूं, अगर मैं वो उसे डेली लाइफ में अप्लाई, जैसे आज हमने सीखा कंसिस्टेंसी। अब ये पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग अगर किसी एक पार्ट में कंसिस्टेंसी लाए, कि मान लो मैं जिम हर हफ्ते में 5 डेज जा रहा हूँ, कंसिस्टेंसी है। राइट। और
मेरा राइट। हेल्थ अच्छा होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। तो आप किसी से भी सीखिए, डेफिनेटली आपको लाइफ में बेनिफिट मिलने वाले हैं, लेकिन सीखते समय आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान सीखने पे होना चाहिए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, हम हम्म। भी तो वहां होते हैं लेकिन मेंटली, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, लाइट अगर हम बोले 1 लाख माइल्स पर सेकंड है, आई थिंक स्पीड ऑफ थॉट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस घूम के आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मन को कंट्रोल करना। जैसे मैं आपको सिंपल पूछूंगा, एक इंसान, इज इट अ न्यू जैसे मैं बता रहा था डॉग, वन? तो हमारा सवाल राइट। ये है कि डॉग को कौन लेके जा रहा है, और जनरली डॉग यानी क्या, मन। अब मैं राइट। रामायण से जब पढ़ाता हूँ तो मन के 3 प्रकार है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस इज योर रामा, हार्ट इज सीता, डिजायर। अब राम और सीता एक नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि ये 3 लोग बीच में है। कॉन्शियस इज लक्ष्मणा, सबकॉन्शियस इज हनुमाना एंड अनकॉन्शियस इज रावणा। अब ये जो है रावण, ये क्या कर रहा है, सुपर कॉन्शियस एंड हार्ट को एक नहीं होने दे रहा है। तो हमें क्या करना है कि लक्ष्मण और हनुमान की हेल्प लेके सुपर कॉन्शियस और सीता को एक करना है। और सिगमंड फ्राइड भी यही बोलते हैं कि मन के 3 प्रकार है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो जैसे ही आप सबकॉन्शियस और कॉन्शियस पे काम करने लगते हो, तो आपका जो हनुमान है वो राम से जैसे एक रूप होता है, तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती है। तो डॉग, मन, मन को कंट्रोल करते आना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने मन को कंट्रोल किया है, वो हमें कंट्रोल करना है वैकॉक से। वैकॉक विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड गस्टरी, ये वो पा सकते हैं। तो सिंपल, आज से आपके डॉग को आपने कंट्रोल करना है, उसे कंट्रोल नहीं करने देना है। क्योंकि सुबह उठते हैं, अलार्म बजता है और आप क्या बोलते हैं, 5 मिनट, तो वो 5 मिनट आपके जीवन में गड़बड़ कर देते हैं। तो कंट्रोल योर माइंड। विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, बट राइट। एनएलपी के थ्रू कर सकते हैं। एनएलपी, मेडिटेशन, देखो मुझे गोवा जाना है, एक तो आप बाय ट्रेन जाइए, बाय बस जाइए, बाय फ्लाइट जाइए, यस। आपको जो इजीएस्ट वे लगता है उससे जाइए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना। हम्म। और स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, एनएलपी, हिप्नोसिस, ये सारी चीजें आपका रास्ता आसान कर देती। बिल्कुल विवेक जी, पहले मे बी 5 6 साल पहले बिजनेस करने का तरीका अलग, नाउ पोस्ट पैंडेमिक बिजनेस करने का तरीका इज टोटली चेंज। डिजिटल मार्केटिंग, क्या डिजिटल मार्केटिंग के बाद आपका यू नो आपका बिजनेस में, आपका एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ फर्क आया? तो आया तो कैसे? 100%। ये तो यही बात हो गई ना, मैंने बहुत अच्छी दवा बनाई है और उसे घर पे रख दिया, और मैं बच्चन साहब के जैसे सोच रहा हूँ, हम जहाँ खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होंगी, लोग मुझे ढूंढते आएंगे, लोगों को कैसे पता चले? तो यहाँ सबसे इफेक्टिव टूल जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का है। क्योंकि जैसे ही आप डिजिटली वॉल्यूम तक जाते हो, तो आपका बिजनेस के जो संघर्ष है, एफर्ट्स है, वो ऑलमोस्ट 60 to 70% कम हो जाते हैं। तो यहाँ तो राइट। मैं सबसे कहूंगा कि आपने डिजिटली जाना ही है। जो ऑनलाइन नहीं बिल्कुल। जाने वाले हैं, वो आने वाले 5 साल में फिनिश हो जाएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग ये बहुत बड़ा टूल है, क्योंकि हम भी वो यूज करते हैं और सबसे कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके, मैं तो यहाँ तक बिजनेस ओनर को कहता हूँ कि आप जितना अर्न करते हो उसका 20% इन्वेस्टमेंट आपका सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग में होना ही चाहिए। लेकिन लोग वो कट निकालते ही नहीं। हम्म। और सबसे इम्पोर्टेंट है, 20% आपको उस एक्सपेंसेस में वो लिखना ही है और उस पर काम भी करना है। क्योंकि यही टूल है जो आपको वॉल्यूम तक लेके जाने वाला। बिल्कुल, वेरी वेरी वाइटल एंड क्रिटिकल पॉइंट बताया आपने कि यू हैव टू गो डिजिटल इफ यू वांट टू टेस्ट मोर सक्सेस इन लेस टाइम। थिंक अबाउट सक्सेस, विवेक जी, व्हाट इज योर थॉट अबाउट सक्सेस? आपको क्या लगता है, व्हाट इज सक्सेस टू विवेक दोबा? सक्सेस टू विवेक डोबा इज सिंपल, इट्स अ राइजिंग सन, राइजिंग सन। इट्स अ राइजिंग सन। राइट। देखो सक्सेस का डेफिनेशन, परिभाषा सबका अलग है। अलग है। सक्सेस से क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं मैं खुश हो जाऊंगा। तो भाई खुश होने के लिए क्यों ये कर रहे हो, खुश होके ही सारे काम कर लो। जनरली क्या होता है, ये चीज मुझे मिलने के बाद मैं हैप्पी होऊंगा। लेकिन अगर हम हैप्पी होके वो काम करें तो वो चीज जल्दी मिलती है। लॉज ऑफ अट्रैक्शन में बिल्कुल यही सही। कहते हैं ना कि पहले से ही अगर हम खुश होके सारे काम करें तो हमारा एनर्जी भी बढ़ जाता है, एफर्ट्स यस। कम हो जाते हैं और सक्सेस बहुत जल्दी। और सबकी अलग अलग परिभाषा है। सक्सेस की सिंपल परिभाषा यही है
कि खुश होके काम करो, और जो मिल रहा है उसके लिए हम्म। ग्रेटिफिकेशन रखो, ग्रेटिट्यूड में या जियो। हम या हमेशा क्या होता है कि जो हमारे पास है उसकी तो कदर नहीं करते, और जो नहीं है उसके लिए रोते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो है उसके लिए खुश हो जाओ। तो जो गॉड है ना, ईश्वर है ना, जो श्री राम जी है ना, वो आपको सारी चीजें देंगे अगर आप खुश होते हो और रोज उन्हें धन्यवाद देते हो कि थैंक्स, मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, मुझे इतने अच्छे लोग दिए, आज देखो मैं आपको ग्रेटिट्यूड दे रहा हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। तो वो गॉड बोलेंगे ना, अच्छा और जा, दो चार इंटरव्यू और कर ले। तो ये लाइफ में बढ़ते जाता है जैसे ही हम ग्रेटिफिकेशन में रहते हैं। तो सक्सेस सिंपली बिल्कुल। है कि आप ग्रेटिट्यूड में जीना सीख जाओ। और हिंदी में वर्ड है ना कृतज्ञता, कि आप जितने कृतज्ञ होंगे आपके जीवन में सफलता उतनी आसान हो। बिल्कुल। आपके लिए फेलियर का मतलब क्या है? पहले फेलियर भी इज, आप थोड़ा बहुत इसके ऊपर आपने बता दिया, बट आई वांट यू टू एक्सप्लेन लिटिल बिट मोर। हाउ शुड वन फेस फेलियर? क्योंकि फेलियर तो हर एक के जिंदगी में आएगा, चाहे वो अंबानी हो, बिरला हो, टाटा हो, अदानी हो, एनीबडी। फेलियर विल कम इन एवरीबडीज लाइफ। हाउ टू टैकल और फेस फेलियर? सिंपल है। जब भी फेल्योर आए, मान लो मुझे एक फेल्योर आया, मैंने जैसे बताया हमने उसे नोट डाउन किया, और फेलियर के लिए हमें डरना नहीं है। अगर आप फेल नहीं होंगे तो सीखोगे कैसे? और राइट। मैं तो कहता हूँ फेल फास्ट। राइट। फास्ट जितना जल्दी फेल होंगे, नई नई आइडिया जनरेट होंगी। जैसे बहुत लोग क्या सोचते हैं कि हम परफेक्ट हो जाएंगे तब ये काम करेंगे। जब मैं बुक लिख रहा था तो मैं भी सोचता था कि मैं जब परफेक्ट मेरी बुक बन जाएंगी तब उसे पब्लिश करूंगा। लेकिन मैंने मेरे मेंटोर से एक चीज सीखा, वर्जन 1.0 इज बेटर देन नन, कि पहले एक यस। तो बना लो। अगर एक बन जाएगा तो धीरे 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 आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर दुनिया में कितने परसेंट लोग परफेक्शनिस्ट है? 1% भी नहीं। और वो मेरा बुक भी खरीदने वाले नहीं है क्योंकि दे आर परफेक्शनिस्ट। लेकिन 99% जो लोग हैं जिन्हें हमारी नीड है, हमें उनके लिए काम करना है। तो फेलियर का अगर मुझे डर है, जनरली हम सोचते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग। ओशो कहते थे ना, क्या कहेंगे लोग। लेकिन सिंपल बात है, लोग जब हम मर जाएंगे तो एक ही सेंटेंस बोलने वाले हैं, राम नाम सत्य है। तो वो सुनना ही है बाद में, तो उससे अच्छा भाई आप एक्शन लो। आज ही राइट। स्विमिंग पूल में उतरो और तैरना शुरू कर दो, और वहां आपको करेक्ट। लर्निंग मिलता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फेलियर के डर से मैं करूंगा नहीं, मेरे से नहीं होगा, लोग क्या बोलेंगे, तो हमें ये नहीं सोचना है। हमें क्या करना है, एक्शन लेनी है, वहां से लर्निंग नोट डाउन करनी है, और वो लर्निंग से हमें हमारे एक्शन को चेंज करना है। यानी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप एडॉप्टेबल होते हो, फ्लेक्सिबल होते हो, और लर्निंग, जैसे बहुत सारे आप लीडर्स देख लो, या बच्चन साहब देख लो, या कोई बिजनेसमैन देख लो, अमेजोन ने कितने सारे प्रोडक्ट निकाले, हमें सिर्फ एक पता है, हम्म। उनके कितने सारे प्रोडक्ट फेल हुए हैं। लेकिन हम हमारे यहाँ क्या है कि हमें वो डर है, और हम लोगों का बहुत सोचते हैं। तो मेरा तो कहना है कि लोगों को भूल जाओ, खुद के बारे में सोचो। वो गोल्डन ट्रायंगल में जो आय है ना, उस पर काम करना शुरू कर दो। कि जनरली क्या होता है कि फैमिली बिजनेस के रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम आय को भूल जाते हैं। भाई आय को वो फेल का भी टेस्ट लेने दो, और जैसे वो फेल में से सीखेगा डेफिनेटली वो ग्रो होने वाला है। फेलियर यानी मैं तो हम्म। बोलता हूँ एक हर्डल है सिर्फ। जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, बीच में एक हर्डल आता है, हम क्या करते हैं, वहाँ करेक्ट। गाड़ी थोड़ा स्लो कर देते हैं। बस हमें वही करना है, हमारा गाड़ी स्लो करना है और आगे निकल जाना है। और जिसने ये हम्म। सीख लिया ना, तो उसके लिए फेलियर मायने नहीं रखता है। और असफलता हमेशा सिखाती है, लेकिन उसके लिए फेल होना भी जरूरी है, और फेल होके देखना चाहिए हर इंसान ने। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जो फेल हुआ है वो ही आगे ग्रो हुआ है, क्योंकि उसने कुछ तो भी नया ट्राई किया। और जो बिल्कुल। ट्राई नहीं करेंगे वो तो घर पे बैठे रहेंगे रोते हुए कि हम हमारे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो हमेशा लाइफ में ट्राई करते रहो नई नई चीजें। लेकिन हाँ, फोकस क्लियर होना चाहिए, आपके पास गोल होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। कि हम्म। डिसिप्लिन अगर आपके लाइफ में है तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते। डिसिप्लिन की बात आपने किया है। व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन, लाइक डिसिप्लिन? व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन दो यानी तीन मैं, दो तीन लाइंस में अगर आप बोल, बिकॉज देयर लॉट ऑफ पीपल जो आपको सुन रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आर, दिस इज गोइंग टू रीच मेनी मेनी पीपल आउट देयर, एंड discipline is not something very easy for people. Just so you have to really
एक्सप्लेन कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है। डिसिप्लिन का मतलब है कि हैबिट्स फॉर्म करना, अच्छी हैबिट्स। डिसिप्लिन के बारे में आप दो चार लाइंस शेयर कर सकते हैं तो। डिसिप्लिन जैसे, अब ये डिसिप्लिन थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि अच्छे हैबिट्स के लिए हमें एफर्ट्स लेने होते हैं। खाली जमीन रहती है तो वहां पे देखो घास उगाती है, लेकिन वह अगर हमें रोज प्लांट करना है तो वहाँ हमें एफर्ट्स लेने होते हैं। तो डिसिप्लिन सेम है। अब जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें ब्रश करने का हैबिट्स है, लेकिन क्या हम हमारा खुद का बेड बनाते हैं? छोटी छोटी अगर चीजें हम करने लग जाए, जैसे आजकल तो आपने देखा है कि विदाउट मोबाइल हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो एक कंसेप्ट है जिसे मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस, ई साइलेंस, कि अगर साइलेंस। हम हमारे घर में एक राइट। घंटे के लिए ई साइलेंस लेके आए, कि जिस समय मान लो रात में 8 से 9 पापा मम्मी बेटा बेटी सारे ई साइलेंस में जा रहे हैं और वो फैमिली साथ में बैठ के डिस्कस कर रही है, और जो गूगल नहीं सिखाएंगा ना वो मम्मी पापा सिखा देंगे। तो ये देखो, ये डिसिप्लिन आ गया कि 1 घंटा एक परिवार एक साथ डिस्कस कर रहा है, दैट इज ई साइलेंस। ये एक डिसिप्लिन आ गया। अब मुझे राइट। ऑफिस में जाना है, मैं हर दिन लेट जा रहा हूँ, तो मुझे ये खुद को बताना है कि मेरा ऑफिस टाइम क्या है, तो मुझे वो टाइम पे राइट टाइम पे पहुंचना है। जैसे बुक पढ़ने का हैबिट्स, तो ये धीरे धीरे जैसे मैं खुद पे काम करने लग जाऊंगा और खुद के हनुमान को कमांड देने लग जाऊंगा कि मुझे ये समय पे ये काम करना है, और छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करना है। जैसे खाना खा रहा हूँ और मोबाइल देख रहा हूँ, आजकल तो आपको पता है वॉशरूम में भी लोग मोबाइल लेके जाते हैं। तो ये हैबिट जैसे ही ब्रेक करोगे तो आपका ब्रेन आपको डेवलप करेगा। और राइट। डिसिप्लिन जिन लोगों में आ गए, जैसे आर्मी में डिसिप्लिन होता है, वही सेम कल्चर हमें हमारे बिजनेस में हमारे फैमिली में लाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिर हमारा एंटरटेनमेंट क्या क्या है, तो उसे भी एक टाइम अलॉट करो आप। अगर मैं, हमेशा आपने सुना होगा ना कि जो लोग बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं वो कभी टीवी पे नहीं आते। तो अगर आपको टीवी पे आना है सच में, तो आपको खुद पे काम करना है, और खुद पे काम करना है ना, डिसिप्लिन में आना है, और छोटी चीजों के साथ स्टार्ट कीजिए। हमारे पुराने लोग दादा दादी बोलते थे ना कि समय पे सारी चीजें करो, समय पे खाना खाओ, समय पे खुद को डेवलप करो, तो वहां देखो डिसिप्लिन। और आज क्या हुआ है, हमने डिसिप्लिन का डी भी भूल गए। यस। सॉरी सॉरी, प्लीज प्लीज आप बताइए। कि डिसिप्लिन के लिए हमें छोटी चीजों पे काम करना है और अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी है। और जिन लोगों ने ये कर लिया, जिसे हम एनएलपी में रीप्रोग्रामिंग कहते हैं, कि खुद को राइट। रीप्रोग्राम करना है, रीपैटर्न करना है, री इंजीनियरिंग करना है, और जैसे ये काम हो जाएगा आप डिसिप्लिन में आ जाओगे। इसलिए अच्छी हैबिट्स पे काम करना शुरू करो। एक आदत लगा लो कि जब तक मैं 2 पेज 2 पेज नहीं पढ़ूंगा तब तक नहीं सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो 2 पेज यानी मंथ में कितने हो गए, 60 पेज हो गए। और वो 60 पेज का जो नॉलेज है वो आप आपके लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो, तो जो हमने शुरू में बोला था, तो सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिकनेक्टेड है। तो जैसे खुद पे हैबिट्स पे काम होता है, रीप्रोग्रामिंग होता है, सेल्फ टॉक पे काम होता है, सेल्फ लैंग्वेज हमारी क्या है, तो ये सारी चीजें हमें अच्छा इंसान बनाती है, एक अच्छे कैरेक्टर का निर्माण करती बहुत खूब। आपके लाइफ में काफी सारे स्टूडेंट्स आए होंगे सीखने के लिए, अ, सुधारने के लिए अपने आप को। कोई एक स्टोरी बता सकते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब, जो विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, एनी इंसिडेंट जो बहुत मतलब हैज लेफ्ट एन इम्पैक्ट इन यू। है। जब मैं 2007 का बात है, मुझे पता चल गया था कि मेरा एक स्टूडेंट जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। राइट। तो हमें वो टेंशन था अब आगे क्या होगा। उसने रैट किलर आता है ना, चूहे मारने का दवाई, वो पी लिया था। 3-4 दिन सारी चीजें नॉर्मल हो गई, वो बच गया, वापस आया, और तब रिजल्ट भी नहीं लगा था। तो हमें डाउट था कि भाई इसने सुसाइड क्यों। फिर वो मेरे सामने मेरे कैबिन में आया, बैठा, मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे बता रहा था, सर आपको पता है क्या? अब मुझे पता था लेकिन मैं थोड़ा एक्टिंग कर रहा था, नहीं पता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसे वो रिग्रेट हो, गिल्ट फील हो। तो बोले मैंने एक गलती की। तो मैंने बोला क्या? तो बोले मैंने वो रैट किलर पी लिया था, मैं एडमिट था। ठीक है। और वो सैड सा था। तो जनरली लोग यहाँ क्या करते हैं, ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि तुमने ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैंने उसे वहां पे क्या किया कि बीइंग एनएलपी कोच, मैंने उससे पूछा कि वो रैट किलर का टेस्ट कैसे था, तो वो हंसने लग गया कि
उसका जो शिफ्ट था माइंड का, हमने नेक्स्ट जगह पे लेके गया, उसका पैटर्न ब्रेक किया, क्योंकि उसको अभी तक सारे लोग क्या बोल रहे थे, तुमने ये नहीं करना चाहिए था, तो वो हंसने लग गए, बोले सर आप क्या पूछ रहे हैं, अरे चल ठीक है तुझे क्या है? तो बोले मुझे अब बाहर निकलना है, मुझे ग्रो करना है, जो जो मैं बताऊंगा तू अगर सरेंडर करने के लिए तैयार है तो डेफिनेटली। और मुझे आज भी याद है, जिस बच्चे का मैथ्स बैक था और उसके पापा बहुत मारते थे, तो वो डर से उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। वो बच्चे ने 90+ मार्क्स स्कोर किए थे, सिर्फ क्यों? क्योंकि उसको पता था कैपेबिलिटी होती है हर बच्चे में, सिर्फ उन्हें राइट गाइडेंस मिलना चाहिए। और तब से मैंने सोचा था कि मैं अब बहुत लोगों की हेल्प करूंगा। उस बच्चे के बाद ये जो इंसिडेंट होते हैं ना, ये हमारे लाइफ में क्यों होते हैं कि गॉड चाहता है कि तुम्हारे जीवन में आए हो तो कुछ ना कुछ पर्पस है, उद्देश्य है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम हमारा पर्पस भूल जाते हैं। और जैसे आप आपका पर्पस भूलते हो ना, तो आपके लाइफ में संघर्ष बढ़ जाते हैं। और अगर आप गॉड के साथ अलाइन हो जाते हो, उस पर्पस को समझ लेते हो, तो देखो आपकी लाइफ भी स्मूथ होने लग जाती है। और कहते हैं ना, हम जब दूसरों की मदद करते हैं, जो बोते हैं वही काटते हैं ना, तो जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे भी हमारी मदद करते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुझे सूत्र मिल गया कि आप लोगों की दिल खोल के हेल्प करो तो लोग भी आपकी हेल्प करते हैं। और नेचर ये ऐसे ही चलता है, यहाँ पे यूनिवर्स का रूल ही वो है कि आप जितना दोगे उतना आपको ज्यादा मिलने वाला है। तो वो बच्चे ने एक मेरी लाइफ बदली थी। और एक लेडी आई थी मेरे पास जो 7 साल से बिजनेस कर रही थी, सैलरी भी नहीं उठा पा रही थी और फ्रस्ट्रेट थी। तो मुझे एक बिजनेस क्लब में मिली, उसने मेरा एक प्रेजेंटेशन देखा था, मेरे पास ज्वाइन हुई, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे उसका वीडियो भी पड़ा है। तो आज वो जो बंद करने वाली थी, और उसे हमने 1 CR to 3 CR लेके गए विद इन 9 मंथ। क्या? तो सो छोटी छोटी जो गैप्स थी बिजनेस की, जो उसके माइंडसेट का चैलेंज था, माइंडसेट था एम्प्लॉय वाला, और बन गई थी एंटरप्रेन्योर। तो ओ जनरली क्या होता है कि जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ता है। और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या होता है, हमेशा ग्रोथ वाला होता है, वो सीखने के लिए तैयार होता है, वो एक्शन लेने के लिए तैयार होता है, वो हारता नहीं है, डरता नहीं है, गिव अप नहीं करता है। बस हमने वो चीजें चेंज की, थोड़ा सा काम किया, आपके डिजिटल का भी हेल्प लिया, और सारे जो 9 स्पोक होते हैं बिजनेस के उस पे काम किया, और देखिए आज वो 1 CR to 3 CR चले गए और उसकी लाइफ बेस्ट हो गई। तो ये ऐसी जो कहानियां रहती है, ये हमें भी मोटिवेट करती है कि जब एक बंदा कर सकता है तो हर कोई कर सकता है। सिर्फ क्या है, वही जो सारा मैं तब से बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी, एक्शन, छोटी छोटी चीजों पे काम करने लग जाओ, बहुत बड़ा नहीं करना। और जैसे जो लोग छोटे छोटे चेंजेस लाने लगते हैं, वो ग्रो होने लग जाते नॉट वेरी बिग रॉकेट साइंस नहीं है टू बी हैं। कोई कंसिस्टेंट, टू बी रॉकेट साइंस नहीं। हैविंग फॉर्मिंग गुड हैबिट्स, हैव डिसिप्लिन इन लाइफ, एंड टू कीप गिविंग सो दैट यू विल कीप गेटिंग। ये सारे छोटे छोटे चीजें, एंड these are all I think right from the time we are 3 years old we are taught, but जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना हम भूल जाते हैं। we बोल make things so complicated, we make things so complicated, हालांकि इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है लाइफ में। नहीं है। एंड वी फॉरगेट दोस बेसिक छोटे छोटे चीजें जो हमने सीखा था एज यू आर 3 year old, 4 year old, 5 year old, all these things we have learned in, but we tend to forget and then complicate। तो और बहुत सही बोला आपने। रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में हमने हमारे इनर चाइल्ड को मार दिया है। और बिल्कुल सर। जिन लोगों। विवेक जी एक चीज और मुझे पूछना था प्लीज बिफोर आई फॉरगेट, इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो। यस मैम। आपने एक 9 spokes के बारे में बताया। अच्छा, बिजनेस के 9 स्पोक क्या होते हैं? जैसे रामायण का कॉमन गोल क्या था कि सीता माता को वापस लाना है, नारी सम्मान के लिए। तो बहुत लोग बिजनेस तो शुरू करते हैं, लेकिन उनका कॉमन गोल, मिशन, विजन, वैल्यूज ही क्लियर नहीं होते। सिर्फ बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन वाई क्लियर नहीं। सेकंड आता है फिर हमारा मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। अब बहुत लोग क्या करते हैं, बिजनेस तो शुरू कर दिया लेकिन मार्केटिंग हम्म। ब्रांडिंग पे खर्चा ही नहीं करते। फिर आ राइट। गया सेल्स, आपके प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट जो है वो सच में पीएमएफ उसका किया है क्या? पीएमएफ इज प्रोडक्ट मार्केट फिट। कि मैंने एक प्रोडक्ट बहुत, मार्केट थर्ड क्लियर नहीं था। पीएमएफ इज प्रोडक्ट मार्केट फिट। आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है क्या? नहीं तो बहुत बार क्या होता है, राइट। मैंने एक मूवी का कहानी लिखा, मेरे बहुत दिल के करीब है, उस पे मूवी बन गई, लेकिन उसे देखने सिर्फ 2 ही लोग आए, एक वो थिएटर वाला और एक मैं खुद।
क्योंकि वो लोगों को समझ में ही नहीं है। तो हमें यहाँ R&D करनी है कि मैं जो भी बिजनेस में जा रहा हूँ या जो भी काम कर रहा हूँ वो सच में प्रोडक्ट मार्केट फिट है क्या, कि अगर मैं डिजिटल का एक मेरा कोचिंग सेंटर है तो उसका नीड है क्या, या मैं बुटीक चला रहा हूँ या मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, तो मुझे सबसे पहले चेक करना है PM। फिर उसके बाद आता है पीपल, यानी जो टारगेट ऑडियंस है। हम क्या सोचते हैं कि दुनिया का हर कोई बंदा मेरा क्लाइंट है, नहीं, हमें वो टारगेट ऑडियंस भी डिफाइन करना है। फिर हमारे प्रोसेस राइट, सिस्टम आ गई, R&D आ राइट, गए, HR आ गए, फिर सबसे इंपॉर्टेंट आ गया कैश फ्लो, क्योंकि हमेशा क्रंच होता है ना। जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें से क्या निकला, कुबेर निकला, अपने लक्ष्मी निकली, बाद में विष निकला, अमृत निकला। लेकिन अब अगर हम हमारा बिजनेस का आत्ममंथन करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, तो उसमें से क्या निकलेगा, सैलरी, EMI, हमारे कर्जे, टीम भाग रही है आ रही है। तो ये सब नहीं चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बिजनेस में टीम, तुम्हारी राम सेना कौन है। राम सेना यानी तुम्हारे बिजनेस का विभीषण कौन है, तुम्हारे टीम में हनुमान कौन है, नल नील कौन है। हम इस पे काम ही नहीं करते 9 स्पोक पे, और हम क्या सोचते हैं कि भाई बिजनेस शुरू कर दो, लोग अपने आप आ जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। हमें ये सब चीजों पे जब हम काम करते हैं, बिजनेस इज अ एरोप्लेन और आप कॉकपिट पे बैठे हो, पायलट हो, आपको ये सारे पैरामीटर चेक करने हैं, और इसमें कहीं पे भी गड़बड़ है तो आपका एरोप्लेन क्रैश हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप इस स्पोक को, इस व्हील को बैलेंस करने लग जाए, डेफिनेटली बिजनेस ग्रो होने लग जाएगा। स्टेप 1 क्लियर करो, स्टेप 2 तुम्हारा प्रोडक्ट PMF चेक करो, और थर्ड आता है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, जिससे हमें लीड मिलती है, और वो लीड क्लोज करने के लिए हमें सेल्स आना चाहिए। इतनी बेसिक चीजें अगर कर लेना तो हमारा काम, बिजनेस रन होने लग जाता है। आपके जो काम है उसमें सबसे ज्यादा आपको क्या अच्छा लगता है, बीइंग पार्ट ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल कोच एंड सो मेनी थिंग्स दैट यू आर डूइंग, सबसे ज्यादा आपको क्या अच्छा लगता है मेरा इन योर सबसे रोल? ज्यादा अच्छा, मेरे दो चीज है। एक पहले तो लाइफ गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें 3 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को मिलती है, कि उनका राइट, बिजनेस, पर्सनल लाइफ और रिलेशन जब ठीक हो जाते हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने लगते हैं। क्योंकि राइट, ये बैलेंस हो गया तो सारी चीजें नॉर्मलाइज होने लगती है। और सेकंड जो हमने बनाया है, लॉज ऑफ अट्रैक्शन थ्रू रामायणा, ये पूरे इंडिया में यूनिक कोर्स है कि जो रामायणा से लॉज ऑफ अट्रैक्शन हम सिखाते हैं। कि आप भगवान श्री राम, जैसे मैंने बताया था ना, मन के 3 प्रकार, तो ये जब हम सारी चीजें देखो, रामायण में ये सारी चीजें दी है, और जैसे ही आप ये सारे चीजों को अलाइन करने लगते हो और रामायण को अब इस ढंग से आप पढ़ना शुरू करो, देखो आपके लाइफ में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाएगा। क्योंकि हम्म, आपका सुपर कॉन्शियस श्री राम, और जब हनुमान और सीता और लक्ष्मण इन सबको लेके अलाइन हो जाएगा, मुझे बताइए ना, फिर कौन सी डिजायर और डेस्टिनी आप अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि बिल्कुल, वहां रावण भी है, वो आपको क्या करेगा, आपको गिल्ट देगा, आपको एंगर देगा, ईगो देगा, अहंकार बहुत सारा आ जाएगा। तो ये सब अगर हम कंट्रोल करना सीख जाए और इसे जब हम अप्लाई करने लग जाए, तो आप जो चाहिए वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये 2 कोर्स मुझे बेस्ट लगते हैं मेरे, लॉज ऑफ अट्रैक्शन थ्रू रामायण एंड सेकंड इज लाइफ गोल्डन ट्रायंगल। and Hadi mein, if there is any program which is coming, you're most welcome to take the help of this digital marketing through Soil Cup, and you can always advertise and then reach a bigger, wider audience. तो हमारा 4 आज अगस्त इस को एक प्लान है मैम, लॉज ऑफ राइट, अट्रैक्शन, बात करते करते हैं डेफिनेटली। बिल्कुल, आज के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, इट थैंक वॉज यू अ मैम। प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम ईयर, और बहुत मुझे बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा लगा हमें। वर्ल्ड कप से मैं जुड़ा, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू वेरी मच। और सॉइल कप लाइफ में बहुत आगे बढ़े, करोड़ों लोगों के पॉडकास्ट ले, मैं यही दुआ करता हूँ, और वो जल्दी पूरी हो, तथास्तु। Thank you so much. Thank you. And Soil Cup, on behalf of Soil Cup, I also, wish you all the very best in your life. And I sincerely hope that many, many people will get benefited through your organization and through your special encouragement जो भी आप देते हैं, motivation देते हैं, coaching जो करते हैं, through you. I am very sure that many people will be benefiting. Thank you so much for your time, Vivek ji. Thank you. थैंक यू।